पवन सिंह तो हम लोग का दिलदार आदमी है और उनके लिए हम लोग तो पूरे सहमत हैं और उनका स्वागत भी है। नाम पहले अपना बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र पासवान जी है और मैं बहुत पॉपुलर भी हुए हैं। अरे तो आपका नेता तो चिराग पासवान है जी। बात करते हैं सबसे पहले पान गुटका वाला भाई से मिल होता नहीं। भैया प्रणाम, चुनावी यात्रा में स्वागत बना आप पहले गुटका थूक ले। और पवन सिंह को कैसे देखते हैं आप, कैसा लगते हैं आप? हम लोग देखते हैं सुपर स्टार है उनका एक खाली मौका दिया जाए। वाह, पवन सिंह के लिए जोरदार ताली बजाइए। सुपर स्टार चच्चा ने कह दिया। काल एगो ट्वीटवा कोइला हमन पवन भैया के आ रहे हैं काराकाट क्षेत्र से। ठीक है, इनका के देखल जाए। स्वागत है। हाँ स्वागत है। सबका इशारा अब राजा राम को कह रहे हैं। हाँ, राजाराम के क्लियर है। लेकिन युवाओं के दिलों की धड़कन कहने वाले पवन सिंह ने कहा कि धरती पुत्र है हम क्षेत्र का विकास। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। और चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के पवनी पंचायत के पवनी गांव में। और यही पवनी गांव है जहां के लोग इतिहास बनाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि काराकाट लोकसभा से जो बताया जा रहा था कि दो कोणीय मुकाबला होगा राजद समर्थित राजाराम से और बीजेपी समर्थित उपेंद्र कुशवाहा से, इसके बीच में पवन सिंह जो सुपरस्टार कहे जाते हैं भोजपुरी जगत के, उन्होंने कल ट्वीट करके एक बम फोड़ दिया है कि मैं भी काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। तो आइए हम जानते हैं लोगों के जहन में क्या चल रहा है और जो बीते 5 साल 10 साल लोकसभा में कुशवाहा समाज के बैठे हुए लोग राज किए हैं, इनको कितना मान सम्मान और विकास मिला है हम बात करते हैं। सबसे पहले पान गुटका वाला भाई से मिल होता नहीं। भैया प्रणाम, चुनावी यात्रा में स्वागत बना। आप पहले गुटका थूक ले। क्या नाम बा? कुर्बान अंसारी। लोकसभा के चुनाव सर पे आ गई बा, कुछ ही महीना अगला महीनवा में चुनाव बा बानू। का मन में चलता है, कौन प्रत्याशी लोग होता है बढ़िया? सब कोई तो बढ़िया लोग होता हमारा देखे से। तो देखिए मनु देव वोटवा कोई में जरा मन के दिल में कोई जाना तो नहीं रुआ। तो दिलवा के बतिया खातिर तो आइल बने जुनू कि के गांव के विकास कइले बा कि नइखे कइले। जे पुराना जीतो दू बार तो जीत गइले महाबली सिंह, एक बार उपेंद्र कुशवाहा। एक गांव के आपके क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास जौन बात उन भइल ही ना, बस हम नहीं ना रुआ लोग। आपको नहीं दिख रहा है? हमारा कुछ नहीं दिख रहा। इनको नहीं दिख रहा है, इनको गांव का विकास नहीं दिख रहा है। और जो 2 बार से कुशवाहा समाज के लोग बैठे हुए थे, इनको विकास नहीं दिख रहा है। एक और चाचा है, चाचा नाम क्या है? हमारा तो नाम है बलिराज सिंह। जब से परिसीमन बना था काराकाट क्षेत्र का 2008 के बाद 3 बार कुशवाहा समाज के लोग बैठे, 2 बार महाबली सिंह, एक बार उपेंद्र कुशवाहा। और फिर लोकसभा का चुनाव है और उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में है, राजाराम माले से है। और कल के जो ट्वीट आया है, पवन सिंह पावर स्टार भी आ गए हैं चुनावी क्षेत्र में और कह रहे हैं हम धरती पुत्र है, धरती मैया के बेटा है, हम भी लड़ेंगे, इसी क्षेत्र से विकास करेंगे। क्या कहेंगे आप? हर कोई के इसी मिले के चाहिए चांस, हम मौका। ऐसे कि अगला 10 साल जीतल 5 साल जीतल ना कुछ विकास नहीं हो गाँव के पंचायत के, तो ओकरा के नकार देवे के चाहिए जनता के। तो उपेंद्र कुशवाहा बाड़े जनता समझो। हाँ, जनता समझो। अब जनता के दिमाग में भूसा भरल हुई तो समझी ना। रजो रामाइल बने कौनो आवास कौनो जाना हन जनता खातिर कुछ ना करी हन ना। आई पवन भैया पूरा कहले बाड़े कि आइम तो हम नया के चुनिए। नया देखल जाए 5 साल 10 साल उनका के देखी तो 5 साल करो के देखी। युवाओं के दिलों पर राज करने वाले पवन सिंह को कैसे देखते हैं आप, कैसा लगते हैं आप? हम लोग देखते हैं सुपर स्टार है उनका एक खाली मौका दिया जाए। पवन सिंह के लिए जोरदार ताली बजाइए। सुपर स्टार चच्चा ने कह दिया। और जब बुजुर्गों के दिलों में पवन सिंह राज करते हैं तो युवाओं के दिलों की तो धड़कन है पवन सिंह। एकदम एक मैंने ठीक पोजीशन पे बांध। अब जनता अपन चुने के बाद दहला पे दहला हो जाए एकदम ना। हाँ, मौका देखे चौका मार ले। जनता के चुनाव करे के बाद कहाँ हम जाएं? जनता के चुनाव करे के बाद बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और जवानों के दिलों पर राज करते हैं, इस उम्र के दिलों पर भी पवन सिंह राज करते हैं। देखिए चाचा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे पहले आप लखनऊ वाला गाड़ी छूट जाएगा। चलिए, विकास की बातें होंगी हर जगह, उसी की चर्चाएं नहीं होंगी, विकास की भी चर्चाएं होंगी कि क्षेत्र में लोकसभा जो काराकाट बना था 15 साल से, आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ? क्या जो वोट लेके गए यहाँ से लोग यहाँ पे विकास किए कि नहीं किए? हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो भी आया 10 साल से 15 साल से आज तक यहाँ पवनी ग्राम में तो विकास हुआ ही नहीं कुछ। और अभी पवन सिंह आ रहे हैं तो देखते हैं, इनको भी मौका दिया जाएगा शायद।
अगर ये कुछ कर देंगे तो हम लोग इनके साथ होंगे। चाचा ऐसा ना लगेला कि लोग आवेला चुनाव के समय में अब वोटवा लेके चल जाला, भूला जाला लोग। हाँ यही कर रहा लोग ना, बोला लोग। यही कर रहा ना। एजा से यहाँ जा चुनाव के टाइम में सब मीठा मीठा बात बोल के जाए लोग, एक बाद महीना 2 महीना के बाद शायद कुछ लोग कर दी, वो नदारथे में रही, ओकरों में कुछ ना हो पाई। 15 साल से 2 बार रहले महाबली सिंह, एक बार उपेंद्र कुशवाहा, अब फिर सोचले है उपेंद्र जी कि मोदी के गोदी में खेल ली तो खिलाए सके ना खिले ना कैसे खिला दिए ना कैसे खिला दिए जी, हमने के लोग नहीं खे देख ले बन जाए एकदम। अब देख लेने की नहीं जा का कैले बड़ा नहीं जा कि हमने के उनका के कैली काल एगो ट्वीटवा कोइला हमन पवन भैया के आ रहे हैं काराकाट क्षेत्र से। ठीक है, इनका के देखल जाई। स्वागत है। हाँ स्वागत है, सबका स्वागत है। और युवाओं के दिलों की धड़कन जब पवन भैया दे दिए ट्वीट पर, तो ट्वीट पे ट्रेंड चल रहा है। चाचा है 15 साल में कितना आपके क्षेत्र का विकास हुआ? देखिए हम इनके बात पे सहमत है जी। लोग आते हैं धोखा दे देते हैं जी सही बात है। ये जो काराकाट का परिसीमन जब हुआ था 2008 के बाद 2009 के बाद 3 बार चुनाव हुआ, तीनों बार जातीय आधार पर, ये सच्चाई है, जातीय आधार पर या मोदी के लहर कहिए, 3 बार कुशवाहा समाज के बैठे। आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ? देखिए हम यहाँ रहते नहीं हैं, रहते नहीं, हम खाली बस यहाँ रहते हैं। यहाँ का फोटो लीजिए और देखिए कि पवनी में विकास कितना हुआ। उस विकास को भी दिखाएंगे जो विकास को पवनी गांव से वंचित रहा है। मैं कैमरा में उसको थोड़ा दिखाइए, 1 मिनट दिखा दीजिए। वो नलिया वो गलिया आज भी बाट जो रही है कि कब संसद महोदय आएंगे और इस नली गली को देखेंगे और अपनी मद की राशि इस पे इंटरेस्ट करेंगे ताकि इनकी नलियों गलियां बन सके। कुछ भैया लोग विदेश से गुजर जा रहे हैं, आइए चुनावी चर्चा में इनसे भी हाल चाल जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे राम से। कहाँ घर है आपका? खुटा घर है। खुटा, हाँ। किस लोकसभा में पड़ता है आपका खुटा? काराकाट खुटा मुक्ति वाला खुटा ना काजे बस यहाँ से 2 मिनट के राह है। चलिए खुटा में है तो बहुत स्वागत है आपका। और लोकसभा का चुनाव है और राजा राम जी हैं चुनाव में, उपेंद्र कुशवाहा है। और कल एक ट्वीट और आ गया, पवन सिंह सुपरस्टार कहने जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं काराकाट से निर्दलीय संभवतः चुनाव लड़ूंगा। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? यह तो सीधा लड़ाई है, इंडिया बनाम इंडिया। यहाँ का हम लोग 5 साल उपेंद्र कुशवाहा के देख चुके हैं, क्या यहाँ पर कार्यकाल किए हैं। हाँ। एनडीए से कितना लोग त्रस्त है, सभी जनता जान चुकी है। अच्छा। कि क्या है, क्या बेरोजगारी का स्थिति है देश में, क्या गरीबी की स्थिति है यहाँ। रोजगार और गरीबी पे सरकार फेल है, एकदम फेल है। तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि हम इशारे आप राजा राम को कह रहे हैं। हाँ राजा राम के क्लियर है। हाँ। यहाँ से राजा राम कर रहा है। लेकिन युवाओं के दिलों की धड़कन कहने वाले पवन सिंह ने कहा कि धरती पुत्र है, हम क्षेत्र का विकास। तीसरी मोर्चा का कोई गुंजाइश नहीं। आपको गुंजाइश नहीं लगता है? नहीं लगता। चलिए चाचा को तीसरे मोर्चा का कोई गुंजाइश नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? विनोद नाम है। चुनाव के बाद फिर एक बार लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या मन में विचार है? अरे हमको तो मन में किसी को वोटे ना दे। इतना टेंशन है? हाँ टेंशन है। अगर हमारा विचार चले न तो नेता लोग आए तो वही उसको पटक के मारना चाहिए। कहते हैं कि चुनाव जो है एक बहुत बड़ा त्योहार है और मत देना सबका अधिकार है। एक जनता से गद्दारी करते हैं लोग। हाँ ये दुख है आपको? दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। वो साले जीत के जाते हैं और 5 साल मुंह नहीं दिखाते इधर। आप तो सवाल पूछेंगे ना उन नेताओं से आप। लेकिन वही तो मैं बोल रहा कि आए तो भाई तो काली माई तो घर के लंगा करके मार के भगाए हुए। हाँ नेता लोग, नेता से भरोसा ही उठ गया है, भरोसा ही उठ गया है, दिल टूट गया, दिल टूट गया है। मोदी भी जैसे जो प्रधानमंत्री 15 लाख देंगे, आज तक दे ही रहे। आपको भी इंतजार था 15 लाख का? क्यों नहीं था? लालू का था तो हमको क्यों नहीं था? वो भी बोल रहे हमारे 11-12 लाख। मोदी जी की जिन्होंने घोषणा कर दिया था, अब तो अब अच्छा इस क्षेत्र में पवन भैया कह रहे हैं कि हम आएंगे वहां से। आर कुछ नहीं करे वो नाचे। देखो जो डांस दो जमीनी से उठ के आते हैं वो कुछ करते, वो क्या करेंगे? वो जो कर रहे वो ही करे, चुनावी में नहीं आना चाहिए। हाँ ये भैया कह देंगे। ये क्या नाम है आपका? अरे पवन सिंह तो हम लोग का दिलदार आदमी है और उनके लिए हम लोग तो पूरे सहमत हैं और उनका स्वागत भी है। नाम पहले अपना बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र पासवान जी है और मैं बहुत पॉपुलर भी हुए हैं। अरे तो आपका नेता तो चिराग पासवान है जी। चिराग पासवान है जी। अरे चिराग पासवान है लेकिन पवन सिंह भी तो एक दिलजुरू आदमी है। कौन सी मानते हैं? और क्यों नहीं, गनमा देखे थे कमरिया उमरिया वाला सुनते हैं, उसीलिए तो दिल छुए हुए
हैं और एक बार उनको चांस देना चाहते हैं भी हम लोग। आएंगे और एक बार कहेंगे कि चाचा हमके फोटोवा दे दिया पूरे पता दे काहे ना दे दे मर्दे, तू ऐसे काहे कहत हुआ। कितना मानते हैं पवन सिंह को? बहुत मानते हैं हम लोग का बिहार का नाच न है वो। वाह, सूर की देवी और माँ सरस्वती के गले में वास करते हैं, ये सच्चाई है। हाँ एकदम सच्चाई, पहचान दिए हैं उन्होंने, एकदम पहचान दिए हैं। और हम तो खुद कलाकार है, तो कलाकार को तो हमको ऐसे परचोज करना है। अच्छा, कलाकार भी आप हैं? हाँ कौन सी को मानते हैं? एकदम, इसीलिए और दिल से छू के मानते हैं उनको। सांसद बनेगा इस बार? एकदम बनेंगे। चलिए, कलाकार है और सांसद भी बनाएंगे आप, और पहली बार आ रहे हैं इसलिए पहली बार चांस तो देना हर किसी को। चलिए, पहली बार आया है इसलिए चांस देंगे। पहले को नौजवान साथी है, नौजवान लोगों की समस्या ये है कि कैमरा देखकर भागने लगते हैं। कोई बात नहीं, कोई पसवानो, हमको से मतलब नहीं है। दिल की बात दिल में मत रखिए, जुबा पे ले आइए और हमारे चैनल के माध्यम से उनको कहिए, कोई भी राजा राम हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, महाबली सिंह हो, लालू यादव हो, ये सबका लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का। चाचा, नाम क्या है आपका? कृष्णा पासवान। 15 साल से यहाँ पे चुनाव हो रहा था, कितना आपके क्षेत्र में लोगों का विकास हुआ? देखिए, आर्थिक समस्या, मुसीबत समस्या में कोई भी नेता अगर उसके बाद में उनको समस्याओं को हल करने का सकारात्मक आश्वासन अगर देते हैं तो समझिए वही असली मतलब की नेता है। आश्वासन दिया उसके बाद में उनका सकारात्मक नहीं हुआ। शब्दों का चयन और विचार इंसान को वो पहचान बताता है, और चाचा का शब्दों का चयन और मानसिकता बता रही है कि ये मंजे वो खिलाड़ी है। बोलिए, कितनी समस्याएं आपके क्षेत्र में है और कितने? और उसके बाद में भी सबरहारा के मैदान में भी अगर कोई भी प्राथमिकता के अंतर्गत में नेता अगर साथ देता है, किसका प्राथमिकता कैसा होना चाहिए भी, उसके लिए भी हम लोग सहयोग देंगे भी। आइए नहीं कि झूठा आश्वासन दिया उसके बाद में चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं, तो वो किस काम के लिए? वर्तमान का आश्वासन देकर चले गए, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद में सारा अधूरा विकास रह जाता है। पंचायत की हो या मतलब विधानसभा की हो या चाहे लोकसभा। आगे कुआं पीछे खाई कहाँ बाबा जाई, तो 2 बार तो रहुए बनल रहे महाबली सिंह के, एक बार उपेंद्र कुशवाहा के। हाँ, तो वही तो परिवर्तित हो रहा है ना। हाँ, परिवर्तित हो रहा है। मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? एक दिन को अभी क्या माहौल, एक दिन बाड़े राजा राम, एक दिन बाड़े उपेंद्र कुशवाहा। तो हम व्यक्तिगत कार्य प्रणाली करके क्या करेंगे भैया? आपका अपना विचार, आपका जो मेंटलिटी है, विचारधारा किससे मिलती है? पवन सिंह को आने दीजिए। पवन सिंह उम्मीद है कि तरक्की करेगा भी। अपना अगर आश्वासन सकारात्मक अगर उनका होगा तो उनका वोट मतलब कि मिलेगा भी। निर्दलीय से आश्वासन, हाँ, निर्दलीय चाहे कोई भी हो, लेकिन क्षेत्र के विकास करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह को सबको देखा गया, उसको भी आने दीजिए, 5 साल का मौका दिया जाएगा भी। अच्छा, कुछ लोगों बोला कि आप राजा राम को मानते हैं, हमारे माई के सामने पलट कहेंगे? ओहो, माने कहने के लिए भी हम किसको मानते हैं किसको ना माने भी। अभी विचारधारा पलट सकता है आपका भी? ओहो, विचारधारा तो है ना, विचारधारा है, लेकिन बात है कि उसके बाद में जनता विकास की कार्य न मांगती है भी। मतलब जनता जैसे हवा में भाई आप उधर पहुंच जाएंगे? नहीं ना, हमने जो कह दिया ना, क्या चाहते हैं आप बताइए? हमने कहा कि आप विकास के मुद्दे पर वोट देंगे या पावर स्टार देके वोट करेंगे या मोदी जी को देकर के उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे या धरातल पर जो लाल सलाम करते हैं उनको वोट देंगे आप? विकास की कार्य प्रणाली जो करते हैं उनको लाल सलाम। बाबा की चुप्पी ने कुछ मन में और है, दिल पे कुछ और है, जुबा पे और कैमरा पे चाहने से बनना चाहते हैं। एक नौजवान साथी है कृष्णा कुमार भैया। लोकसभा का चुनाव है और लगातार 15 साल से ये करा काट के जनता कह रही है कि हम लोग छले जा रहे हैं, इस बार आपके मन में क्या चल रहा है? बदलाव होना चाहिए। 2 बार बैठाए आप लोग महाबली सिंह को, एक बार उपेंद्र कुशवाहा को, और फिर वो भी लड़ाई में है, राजाराम भी है, और कल एक ट्वीट आ जाता है पवन सिंह का जो सुपरस्टार माने जाते हैं कि क्षेत्र का हम विकास करेंगे, इस क्षेत्र के मातृ के बेटा है, इस धरती के जो साहब क्षेत्र जो आते हैं, आरा भी आता है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है? देखिए, क्या अब तो बदलाव करना ही है, ठीक ना। अब जो आएंगे उनको देखा जाएगा, जो विकास के दौर में रहेंगे कि हमको विकास करना है, तो भैया सबसे ज़्यादा अगर खलबली मची है तो उपेंद्र कुशवाहा की मची है उनको आने से। और आज उन्होंने कहा है कि कॉमर्स का जो छात्र है वो साइंस के सब्जेक्ट का जवाब कैसे देगा, यानी कि कॉमर्स जो है कहे उन्होंने पवन सिंह को जो वो कलाकारी लाइन में है, इस लाइन का वो काम कैसे करेंगे, क्या ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए, पवन सिंह कलाकार हैं, ये तो सही बात है, कहने की चीज़ नहीं है। अब आए हैं तो अब उनको देखा जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी तो जो जहाँ मुद्दा है वहाँ जाइए, ठीक ना। राजा राम सिंह एक हैं और महाबली सिंह हैं,
तो उन पर पहले जाइए, बाद में अब आते हैं तो सोचा जाएगा। हाँ। क्षेत्र में घुमवाइए, उनका जी। चाल चलन देखा जाएगा उनका। चलिए क्षेत्र में घुमाइए, चाल चलन क्या नाम है आपका? हमारा मदन राम नाम है। तो क्या कहेंगे, गांव का विकास हुआ नहीं, क्षेत्र का विकास हुआ? हाँ हुआ सर, देखिए आप 15 साल में क्या हुआ विकास, यहाँ का कुछ विकास हुआ? तो फिर वही नेता आए हैं भेष बदल करके, चेहरे बदल करके, क्या करें, कैसे पहचान? हमारे नेता राजा राम सिंह है। हम लोग पूरा वोट राजा राम सिंह हो जाएगा। चलिए, राजा राम जी को मानने वाले लोग हैं और राजा राम की विचारधारा है और कहते हैं कि राजा राम जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं खबरें दिखा रहा था पवनी गांव से, और पवन स्टार सुपरस्टार पवन सिंह को आने से लोगों को अपने देखा किस तरह से उनके ऊपर अपेक्षाएं हैं और क्या उनके मन में सोचते हैं। और यही वो पवनी के गांव है जहां के लोगों का ये आरोप है कि 15 विगत साल से जो भी यहाँ पे सांसद रहे हैं इस गांव में नहीं आए हैं। लेकिन पवन सिंह के कहने से, आने से इस गांव के लोगों को कुछ कयास जारी है कि अगर आएंगे, उनकी विचारधारा मिलेंगी तो उनको भी देखेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।